Starting with business studies unit 6, topic is economic issues. So first we'll understand about business cycle or trade cycle. So put the heading business cycle or trade cycle. So it is related to, see, the business in the economy will never remain the same. It keeps on changing. So how the graph looks, just see. Draw the graph also. So this is origin, x-axis, y-axis. On x-axis we have years. And on y-axis we have GDP. Now what is GDP? Gross domestic product. So it is related to the value of final output of goods and services produced by a country within an accounting year. So more the GDP, better for the economy. So how the business cycle will look? A rough diagram looks like this. So once you go up and you reach the highest point here is called as peak. Peak, or the other name, the synonym, boom. Okay. Now, when it is increasing here, when it is increasing, say this part or this part, it is called as growth. So growth होगा slowly, steadily, peak या highest point, boom पे पहुंचेंगे. When it is a downturn, that time it is known as recession. Recession. And the lowest part of the economy is known as slump. The lowest part of the economy is known as slump, lowest point. मतलब बहुत डीप है, एकदम नीचे, अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो एकदम स्लम्प में. एंड जब स्लम्प से वापस ऊपर चढ़ना चालू करते हैं, सी नीचे गिर रहे हैं तो रिसेशन है, एकदम नीचे वाला पॉइंट स्लम्प है, वापस स्लम्प से ऊपर जाना, वापस रिकवर करना. सो इसको, इस वाले पार्ट को ग्रोथ के साथ साथ हम कभी कभी नीचे गिर के वापस ऊपर चढ़ने को हम रिकवरी भी बोलते हैं. सो अदर नेम इज ग्रोथ के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, एकदम स्लम से वापस थोड़ा ऊपर चढ़े, चीजें पॉजिटिव होने लगी, तो इसको रिकवरी भी बोलते हैं. तो हम हाईएस्ट पॉइंट पे आए, पीक या बूम, नीचे वापस जब गिर रहे हैं रिसेशन, ऊपर वापस जब चढ़ रहे हैं ग्रोथ या रिकवरी, एकदम नीचे पॉइंट दैट इज स्लम्प. इस तरह से ये बिजनेस साइकिल चलता रहता है. सो नाउ देयर आर फ्यू टर्म्स जो जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो टर्म्स कीवर्ड्स यूज करके ही हमको आंसर लिखना है. सो यदि आप देखेंगे कि हम ग्रो कर रहे हैं, ओनली दिस पार्ट, यदि मैं इसकी बात करूं, ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रही हैं, वो पॉजिटिव हैं, इसलिए ग्रो कर रही हैं. सो व्हेन प्रोडक्शन इज स्टार्टिंग, तो क्या क्या होगा ग्रोथ फेज में, क्या क्या होगा, लिखो ग्रोथ फेज. स्लोली पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. सो सबसे पहले आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीजेस. आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो इससे कनेक्टिंग चीज हम क्या लिखेंगे, फैक्ट्री में अपने आप तो प्रोडक्शन नहीं होगा, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। सो आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो इससे सेकंड कीवर्ड हमको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। कई बार एमएस में क्या लिखा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, एक ही बात है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी एक इसमें से यूज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। अब यदि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, ऑब्वियसली घर में सैलरी आएगी, नाउ दे कैन बाय दोज थिंग्स व्हिच दे कुड नॉट अफोर्ड अर्लियर, है। जब भी उनको पैसे नहीं मिलते थे तो बेयर मिनिमम चीज खरीदते थे, अब खरीदेंगे। सो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट कीवर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री, ऑफ पीपल, सिर्फ पीपल, बिकॉज ये इंटरनेशनल फिनोमिनन है, नेशनल नहीं है, पूरे वर्ल्ड को साथ में लेता है बिजनेस साइकिल। ओके, सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन मैम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हाँ, मैम सो अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट द बिजनेस, नो? यस, गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, हेल्पिंग इन टेक्नोलॉजी, ये सब हो ही रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। और इसको आप कनेक्ट करेंगे, जीडीपी इंक्रीजेस, जीडीपी ऑफ कंट्री इंक्रीजेस। यदि बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क्स 12 मार्क्स, यू कैन गो अहेड एंड एक्सप्लेन जीडीपी ऑल्सो। वैल्यू ऑफ, लिख देती हूँ मैं, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट of goods and services produced during a given period. GDP, and you have to mention GDP का full form also. That is, please write gross domestic product. Gross domestic product is GDP. ओके, सो ये हमने बात की ग्रोथ फेज की। सो क्या लोगों का स्पेंडिंग बढ़ेगा ग्रोथ फेज में, इसमें क्वेश्चन। हाँ, ग्रोथ यस, फेज में स्पेंडिंग बढ़ सकता है। बढ़ेगा। सो इसमें एक और चीज, एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, स्पेंडिंग ऑफ पीपल इंक्रीज, तभी तो वो ज्यादा फाइनल जो फूड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही तो कोई खरीद भी रहा है। सो स्पेंडिंग इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, हमको तीन वर्ड मिले यहाँ पे। सो दैट इज स्पेंडिंग इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, आप अच्छे से लिखेंगे इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ये ग्रोथ फेज की बात है। एंड बिजनेस आर मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग दैट, कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन करें। अब ये देखो, ग्रोथ फेज मतलब हमने ये वाला फेज, ग्रोथ फेज। यदि मैं रिसेशन की बात करती हूँ, दैट इज नीचे गिरने की बात करती हूँ, तो इन सब चीजों का बेटा सिर्फ उल्टा है और कुछ भी नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसेशन। जो आपने इंक्रीज लिखा है ग्रोथ में,
बहुत सिंपल है, उस सबको डिक्रीज कर दो, वो रिसेशन है। सो रिसेशन यदि हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जीडीपी विल फॉल, करेक्ट? तो सबसे पहले क्या कीवर्ड है? जीडीपी विल फॉल, गिरा, वहां पे राइज हो रहा था, यहाँ पे गिर रहा है। व्हाई रिसेशन, जीडीपी इज फॉलिंग, क्योंकि जो सेंटिमेंट है ना, नेगेटिव सेंटिमेंट है लोगों का, ग्रोथ में पॉजिटिव सेंटिमेंट था। सो आई एम गिविंग यू वन मोर थिंग कि ग्रोथ में पॉजिटिव सेंटिमेंट है एंड रिसेशन में नेगेटिव सेंटिमेंट था। रिसेशन में डिमांड, जो भी तीन चीजें हमने बोली, डिमांड, प्रोडक्शन और स्पेंडिंग, ये तीनों फॉल, लिखो। रिसेशन में डिमांड फॉल्स, फिर उसके बाद प्रोडक्शन फॉल्स एंड स्पेंडिंग फॉल्स। ये तो इकोनॉमिक्स का सप्लाई एंड डिमांड हो गया। हाँ, सो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, सो हम ये क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट में राइज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी टेक इज अनएम्प्लॉयमेंट में राइज। सो रिसेशन, यदि आपको ग्रोथ फेज पता है तो आपको रिसेशन फेज सिर्फ राइज की बजाय फॉल से उसको कर देना है, बस खत्म हो गया, ठीक है ना? रिसेशन। नाउ गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर सपोर्ट द बिजनेस बाय, गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, रिसेशन में भी करती तो है, बट द प्रॉब्लम इज कि कम जितना करेगी। चाहती है उनके पास भी इतने फंड्स नहीं है, तो जितना चाहती है उतना वो सपोर्ट नहीं कर पाती है ना? बिकॉज आखिरकार सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी तो चाहिए, तो वो उनके पास नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बचे हुए दो फेज, विच इज रिकवरी। फर्स्ट ग्रोथ ही रिकवरी बोलेंगे हम। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पीक एंड स्लम्प, पीक एंड स्लम्प। सो राइट, मेंशन पीक या बूम। पीक या बूम। पीक तो अब इकोनॉमी का हाईएस्ट पॉइंट है ना? सो बूम, जीडीपी हाईएस्ट हो जाएगा इधर, जीडीपी इज द हाईएस्ट, पीक पे जीडीपी इज द हाईएस्ट। देन अब यदि लोगों की अर्निंग भी हाईएस्ट है, सी डिमांड ऑलरेडी हाईएस्ट है, डिमांड हाईएस्ट है, मतलब जितना खरीद सकते खरीद रहे हैं लोग, मोस्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट है, डिमांड हाईएस्ट है, प्रोडक्शन मैम हाईएस्ट, एक क्वेश्चन है। हाईएस्ट है। हाँ बोलो ना। मैम जहाँ आपने पीक मार्क किया है, लाइक वो थर्ड हम पे नहीं होगा जहाँ आपने नो रिसेशन नो, का लिखा है? ये सी वन, एक बार ऐसे उल्टा यू जाना इज वन बिजनेस साइकिल, देन अगेन एक बार और जाना इज वन मोर। सो इट इज, मैंने बहुत सारे साथ में बनाए, सो इट इज लाइक ये भी पीक है, अच्छा। ये भी पीक है, और ये भी पीक है, ये भी पीक है। ओह, ओके। लाइक पोलो कैमल्स हम, उस शेप का है तो ये, तो यू। साउंड वेव्स जैसे। हाँ, तो जो जो हाईएस्ट, इस उल्टे यू का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, वो पीक है, ठीक है? तो जीडीपी, ओके। पीक पे जीडीपी इज द हाईएस्ट, डिमांड इज द हाईएस्ट, स्पेंडिंग भी हाईएस्ट ही होगी, प्रोडक्शन भी हाईएस्ट ही होगा। तो डिमांड, स्पेंडिंग, प्रोडक्शन या आउटपुट हाईएस्ट है यहाँ पे, हाईएस्ट, दैट इज पीक। So too much, when people are spending too much, यदि लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने जितना हाईएस्ट प्रोडक्शन करना था आपने कर लिया, अब फैक्ट्री भी अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है, सो व्हेन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट तब और लोग और डिमांड करते जा रहे हैं, तो जो चीजें उन्हीं का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर एट पीक, इन्फ्लेशन होगा। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन?
मैं याद दिलाती हूँ, इन्फ्लेशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी एंड राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज इन्फ्लेशन. सो पीक पे हमेशा या बूम पे आपको क्या देखने मिलेगा? इन्फ्लेशन इज रैपिडली राइजिंग एट पीक. लिखो, इन्फ्लेशन इज, इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या बोला था? मैं रिडक्शन लिखवाती इन हूँ, वैल्यू ऑफ मनी एंड मैं लिखवा रही हूँ बेटा. पहले ये लिखो, इन्फ्लेशन इज रैपिडली राइजिंग एट पीक. सो इन्फ्लेशन क्या होता है वो मैं लिखू, वो मैं बता रही हूँ, आपको लिखना भी चाहिए. इन्फ्लेशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी गिर गई. पहले 50 रुपीज लेके जाते थे, आप क्या सामान खरीद के लेके आते थे? 50 रुपीज में ज्यादा कुछ मिलता ही नहीं है. ठीक है. सो इन्फ्लेशन इज, नहीं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी and rise in general price level. हिंदी की सिंपल भाषा में बोले तो महंगाई बढ़ जाना. घर में हमने कभी सुना होगा, अरे पहले तो ये चीज इतने में ही मिल जाती थी, अब इतने में मिल रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है. सो देन वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन. रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी एंड राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशन. सो पीक पे इन्फ्लेशन हाईएस्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखने की, पीक पे इन्फ्लेशन हाईएस्ट होगा. नाउ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है. देखो, एक नॉर्मल लाइफ में भी सोचो, जब हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम, हमारी चिंता क्या होती है? अरे यहाँ से अब नीचे तो नहीं गिर जाएंगे. ये है ना, ऑलरेडी वेयर यू आर परफॉर्मिंग एट योर हाईएस्ट. सो अब नीचे तो नहीं गिर जाएंगे. सो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे लिखो, फर्म्स आर वरीड, फर्म्स आर वरीड how they are going to remain profitable in near future. ऑलरेडी फर्म्स आर वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी ना, ऑलरेडी जितना प्रोड्यूस कर सकते थे वो कर रहे हैं. तो अब हम और ज्यादा कैसे प्रोड्यूस करें, वो पॉसिबल नहीं है. तो जो चीजें हैं उसी के हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन हुआ. ठीक है. सो फर्म्स आर नाउ वरीड, हम यहाँ पर वापस रहें कैसे इसी पॉइंट. हाउ टू रिमेन प्रॉफिटेबल इन नियर फ्यूचर, उनका वरी है. सो माय क्वेश्चन इज, यदि पीक पे इन्फ्लेशन है तो स्लम्प पे क्या होगा? मतलब इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस डिफ्लेशन. लेवल. हाँ, डिफ्लेशन. डिफ्लेशन होगा, जो कि एक करेक्ट पॉइंट है. सो हम लिखते हैं स्लम्प के बारे में. सो यहाँ पे जीडीपी राइज होगा या फॉल होगा का, या जीडीपी लोएस्ट होगा यहाँ पर? सो आंसर विल बी जीडीपी GDP विल will be बी lowest. लोएस्ट. सो जीडीपी Lowest. स्लम्प में Demand, जीडीपी spending, and production will be lowest. लोएस्ट. ओके. सो क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं कि चार फेजेस है, चारों में से यदि हमने एक भी ढंग से किया तो बाकी के सारे कीवर्ड्स हमको मिल जाते हैं. ओके. फिर अंडरस्टैंडिंग का गेम है सारा, कीवर्ड्स तो सेम ही यूज किए हैं मैंने. सो जीडीपी विल बी लोएस्ट इन slump, then prices will fall and deflation will be experienced.
डिफ्लेशन एक कीवर्ड दे दिया हमने, एंड डिफ्लेशन विल बी एक्सपीरियंस्ड। ग्रोथ फेज में तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे, नई फैक्ट्रीज खोलने का सोचेंगे, लेकिन स्लंप में क्या होगा? business will close down, many business will close down as they cannot survive, वो कंपटीशन सर्वाइव नहीं कर पा रहे, लोग डिमांड ही नहीं है, खरीद नहीं रहे, तो प्रोडक्शन फैक्ट्री ओपन करके क्या करेंगे वो लोग? सो मेनी बिजनेस विल क्लोज डाउन। Many business will close down as they cannot survive at very low demand level. तो स्लम में बहुत बिजनेस भी बंद हो जाएंगे। क्या इकोनॉमी सफर करेगी? ऑफ कोर्स यस, इकोनॉमी विल सफर, क्योंकि हर चीज गिर रहा है, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है, सो इकोनॉमी विल सफर। राइट डाउन, इकोनॉमी विल सफर। आई कंटिन्यू हियर, इकोनॉमी विल सफर, economy will suffer, and demand at its lowest. Okay, production at its lowest, demand production at its lowest, ये points भी लिख लो, demand production at its lowest. And you can also write slump में the whole economy is experiencing negative sentiment. Now what does the economy want? This was about business cycle. गवर्नमेंट भी क्या चाहती है? इकोनॉमी, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक Employment. ग्रोथ। हाँ, सो इट ऑल द कीवर्ड्स, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आउटपुट है, चाहे प्रोडक्शन है, दे ऑल आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली। सो दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन कि यू नाउ यू आर द गवर्नमेंट, यू आर इन सच ए सिचुएशन, आप क्या करें? हाउ डू आई डील विद दिस सिचुएशन? It can be a 8 mark or a 12 mark question. So how do you address that question? I'm just giving keywords for today. Okay. So economic objectives is the next topic. Economic objectives. So who is aiming to these economic objectives? The other way to ask the question is, what are the government aims? Government. So government का word है तो भी economic objectives के बारे में ही बात हो रही है. So first economic objective will be to maintain economic growth. मैम इसमें ऐसा आएगा टू कंट्रोल लाइक टू कंट्रोल to control a supply of certain goods. Demerit goods, yes. Demerit goods like cigarettes, alcohol, tobacco, demerit goods है, obviously government वो करेगी, because यदि कोई restriction ही नहीं है demerit goods के production पे, so scarcity तो है, तो जितने भी resources हैं, यदि demerit goods की तरफ ज्यादा चले जाएंगे, then there is a problem.
यूथ ऑफ द कंट्री विल बी डीलिंग इन दीज गुड्स, जबकि मेरिट गुड्स ज्यादा होने चाहिए, इसीलिए बैंक लोन भी मेरिट गुड्स को ज्यादा मिलते हैं, राइट? देयर इज अ कोटा टू डिमेरिट गुड्स के प्रोडक्शन के लिए लोन, otherwise the young generation will be involved in just these things which government does not want. So maintain economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ का जब भी क्वेश्चन आएगा या पॉइंट आएगा, यू हैव टू compulsorily write down about GDP. Okay, to maintain economic growth, that is, economic growth occurs when countries gross domestic product increase. So economic growth occurs when countries gross domestic product increases. So we are talking about GDP. तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. सो इंक्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. सो ये आगे एक्सप्लेनेशन भी करना है. दैट इज मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड as compared to the previous year. Then इकोनॉमिक ग्रोथ तो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम. सी लाइक पॉपुलेटेड कंट्रीज है, पीपल एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयड माइंड, खाली दिमाग मतलब शैतान का घर, वो तो नहीं चाहिए ना. सो पॉइंट इज rise in employment. यदि rise in employment है, so अपने आप ही इस पॉइंट को कनेक्ट करना है फ्रॉम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल. सो पीपल इफ दे आर एम्प्लॉयड, सबसे पहले क्या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता? एक एम्प्लॉयड आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा. सो राइज इन एम्प्लॉयमेंट में लिखेंगे. मैम फिर वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का भी होएगा ना? हाँ, बट देन एडिंग दिस पॉइंट हियर विल बी टू मच, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है और वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है. सो वो यहाँ जोड़ेंगे नहीं, बट हाँ कनेक्शन है. सो राइज इन एम्प्लॉयमेंट में इट लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and higher confidence in human resource. या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी यूज किया जा सकता है. So higher standard of living you should use. Then यदि आप बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, so क्या चांसेस ऑफ एक्सपोर्ट है? एक्सपोर्ट ऑब्वियसली, जैसे इफ आई टॉक अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया, यू आर एक्सपोर्टिंग मेनी थिंग्स जो कि यहाँ पे अबंडेंस में और बेस्ट क्वालिटी में है. ओके, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोर्ट. वड़ा पाव. ओके, दैट इज अ पेरिशेबल गुड. देन तो उसको थोड़ा एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम है. व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? वैसे तो वड़ा पाव तो इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने बोला. आपको लगता है भूख लग रही है? सो हायर भूख तो लग एक्सपोर्ट रही थी. लाइक क्या बोलेंगे, टी, ठीक है, आसाम टी, और इवन द मसाला,
सो ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स ना ऑल। या सो एंड कई चीजें हैं जैसे वुलन कोट्स, ओके, सो या फिर हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। तो हायर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? फ्रॉम योर जोग्राफिकल बाउंड्रीज, फ्रॉम जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ और योर कंट्री, जैसे like you are entering a foreign market, your products entering a foreign तो market. व्हेन योर प्रोडक्ट्स आर एंटरिंग फॉरेन मार्केट, आपको बदले में क्या मिल रहा है? पैसा। पैसा। कौन सा? रुपीज दे रहे वो? नहीं ना, वो तो डॉलर्स। डॉलर या येन या पाउंड वॉट जो भी कंट्री का है। सो एक वर्ड में हम उसको क्या बोलेंगे? यू रिसीव फॉरेन करेंसी, है ना। सो हायर एक्सपोर्ट्स है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज आर सेंट आउटसाइड टू अदर कंट्रीज फ्रॉम योर होम कंट्री। सो इससे अचीव क्या होगा? फॉरेन करेंसी। सो एक कीवर्ड लिखो बस, अर्निंग फॉरेन करेंसी। उस करेंसी से हम खरीद सकते हैं वो चीजें जो चीज हमारी कंट्री में इतने मात्रा में प्रोडक्शन नहीं किया जाता। सो हायर एक्सपोर्ट्स लीड्स टू अर्निंग फॉरेन करेंसी, ठीक है। एंड हमको बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में वो डालता है, अर्निंग फॉरेन करेंसी लीडिंग टू बेटर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ होम कंट्री। तो ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होता है। देन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट एम करती है, दैट इज टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। सी कोई भी कंट्री ऐसी कंट्री के साथ डील नहीं करना चाहेगा जिसमें महंगाई बहुत ज्यादा और यदि नीचे गया तो भी बहुत ज्यादा रिसेशन। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी विल राइट इज अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिससे गवर्नमेंट को डील करना पड़ता है। इंक्रीज इन एवरेज प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। सो टू मच ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू मच ऑफ डिफ्लेशन बोथ आर बैड फॉर द इकोनॉमी। दोनों, बहुत ज्यादा महंगाई और बहुत ज्यादा सस्ती वाला दोनों गलत है। सो अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, दैट इज टू मच ऑफ इन्फ्लेशन और too much of deflation, both are not good for the economy. See, गवर्नमेंट क्या चाहती है? देयर शुड बी लिटिल इन्फ्लेशन, थोड़ी महंगाई, थोड़ी। 100 रुपीज का चीज 102 104 में मिले, जो इस साल 100 में मिल रहा था वो 102 104। तो प्रोड्यूसर को भी है, पिछले साल से मैंने ज्यादा कमाया। सो लिटिल इन्फ्लेशन इज गुड, बट टू मच ऑफ इन्फ्लेशन और टू मच ऑफ डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। सो व्हाट द एम इज जो रियल इनकम है, रियल इनकम ऑफ द पीपल, वो बढ़ना चाहिए, है ना। So purchasing power and real income of people should rise. ये उनका aim है। So लिखो purchasing power and real income of people should rise.
सो गवर्नमेंट ये भी चाहती है मोर प्रोडक्शन, मोर फैक्ट्री शुड बी एस्टैब्लिश्ड, एक्सपैंड करें. सो राइज इन एम्प्लॉयमेंट, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी लाइफ बढ़े लोगों की, ये चाहती है. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो, ये चाहती है. सो बेसिकली ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आता है.